साजिशों से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देख लिया था मैंने तुम्हें कमरे के बाद, हमारी सारी बातें भी सुन ली तुमने। ओह नो, लेकिन आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर। तुमने क्या सोचा क्या समझा, मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की। हम जो करने वाले हैं ना, तुम्हारी सोच है। क्या बात है, सारे मेहमान हैं घर में। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? पहले साजिदा से चल के माफी मांगो, फिर निहाल और नाइला के घर। मैंने सारे जहां से माफिया मांगने का ठेका नहीं लिया हुआ रशीद साहब, मेरी जूती माफी मांगती है। अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं खुद जाकर सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ चलकर सबसे माफी मांगो। तुम लोगों की मक्कारियों ने अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार कर दिया है। चल के मेरे साथ माफी मांगो, हो सकता है सुकून मिल जाए। सुनो मिस्टर गुनाहगार, ज्यादा जज्बाती होने की ना जरूरत नहीं है। बड़े आए कहीं से, बड़ा तुम्हारा जमीर मलामत कर रहा है। 2 गोली खाओ नींद की और जाकर पड़ जाओ ओंधे मुंह घर पे। जब उठोगे ना तो फ्रेश उठोगे, कुछ भी नहीं हो रहा होगा, कोई बोझ नहीं होगा जमीन पे। और मुझे 2 दिन बगैर किसी बोझ के इस घर में रहने दो, कोई मुखिल ना हो मेरे खुशियों में। मत शक्ल दिखा रहा मुझे थोड़े दिन अपनी, समझ गए? ये कान उड़क गए। रशीद, अरे रशीद, 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 दानिश, अरे दानिश, दानिश। वॉचिंग यू। क्या सोच रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इस हसीन चेहरे के पीछे क्या वही सना है या कोई और शख्स। मैं समझी नहीं। समझ जाओगे, इतनी जल्दी भी क्या, अभी तो सिर्फ शुरुआत। मतलब कि हमारे नए रिश्ते की शुरुआत। हाँ, ऑफ कोर्स, ये जो नया ताल्लुक जो बना है हमारा, उसकी शुरुआत। क्या वाकई? हाँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे भी सब अच्छा कर दूंगी। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इतने सरप्राइजेस दूंगा कि तुम सरप्राइज्ड ही रह जाओ। मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत तुम्हें एक ना एक दिन बदल देगी, और देखो तुम्हें कितना बदल दिया। खुश रहने लगे हो, और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।
करना तो पड़ेगा। आखिर मोहब्बत जो करती है मुझसे। मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती। मोहब्बत को आजमाना तो भी बाकी है। The game just began. हौसला रखें, क्या हो गया? रोही तो मत। ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। जिस दिन से इस घर में आई है, इस घर का सुकून ही गारत कर दिया उसका वक्त है। मेरा सुहा कैसे अपाज होके पड़ा है तेरा बाप उसकी वजह से। अच्छा ना, बात को समझे, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस अस्पताल को जरा देखें आप, कितना महंगा अस्पताल है ये। मुझे तो अभी से वहशत हो रही है, कितना बड़ा बिल बना के दे देंगी ये। देखें, अब जो होना था वो हो गया है, आगे का सोचें। ये लाखों का बिल जो आएगा उसको अदा कैसे करेंगे? क्यों लाया इस अस्पताल में तू? तो क्या करता मैं, सबसे नजदीक अस्पताल तो यही था ना। पर से अब्बू की जान की फिक्र मुझे लगी हुई थी, कुछ और सूझा ही नहीं। तो जाना, जाकर अपनी सास की आंटी से पैसे निकलवा। उन्हीं के गम में घुल घुल के उन्हें अटैक हुआ है। चले सब कुछ बताने के लिए, मन पर अटैक पड़ गया। लो, उल्टे होके पड़े, मुसीबत हमें, बिल हम भरे, संभाले हम। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। आप इत्मीनान रखें, जाता हूँ मैं खाला और रानिया के पास। डिमांड रखता हूँ पैसे की, उम्मीद तो नहीं है वैसे वो कुछ भी देंगे हमें, लेकिन ये बात सुन दानिश, सारे पत्ते एक एक करके ध्यान से खेल। सारे पत्ते एक साथ ना दिखा दे, समझा? अगर कुदरत ने मौका दिया है ना, अल्लाह पाक ने करिश्मा दिखा दिया है, तो फिर बहुत एहतियात से कर सब कुछ। ये मौका ना अपनी बेवकूफी की वजह से ना गंवाना। अब हाँ सुन, कि रानिया हमारे पीछे किसी से हमारी शिकायत तो नहीं करेगी? नानी को इसीलिए छोड़कर आया हूँ ना घर पर, बाहर भी अपना बंदा बैठा हूँ, उसकी फिक्र ना करें आप। सही किया, सही किया। दुख पे भी मेरे बच्चे का दिमाग चलता है। लेकिन बात सुन दानिश, अभी तो ये माँ बेटी अपने बाप की मौत की वजह से हवास बाख्ता हुई है, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ अरसे में जब इनका दिमाग ठिकाने आएगा ना, फिर क्या करेंगी कुछ खबर नहीं। तो जो मर्जी सोचना है सोच लें, होगा तो वही जो मेरी मर्जी। जाता हूँ।